था तो इनके पीछे ना मुझे कोई सिद्धि नहीं दिखती, कोई खड़ा हुआ नहीं दिखता। बहुत बड़ी लाइट दिखती है और लाइट के बहुत पीछे एक बहुत बड़ा पैलेस दिखाई देता है। ये मुझे आज तक किसी में नहीं दिखाई दिया। एक बहुत बड़ा पैलेस दिखता है, पैलेस का हर एक कमरा एक पैलेस की तरह है। अभी कोई बोलेगा ये कैसे, ध्यान वाले लोग को पता चल जाएगा। पैलेस का हर एक कमरा एक पैलेस की तरह है और उसके हर एक कमरे में इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब के जितने बड़े बड़े सूफ़ी वली रह चुके हैं वो सारे के सारे वो एक एक कमरे। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे वो कमरों में रहते, उनके तो लोग अलग हैं, लेकिन सब लोग वो ने क्वेश्चन पूछा था और मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। वो बंदे तो शायद यहाँ के ही है। उन्होंने पूछा था भैया एक पीर है, उनका नाम है सूफ़ी तारिक, पाकिस्तान के रहते हैं, प्लीज़ आप उनके बारे में ध्यान करके बताएं। और मतलब और भी उन्होंने नाम दिए, बहुत दुआएं लगेगी आपको और आपको खुद को बताया। व्हाट्सएप नंबर करूँगा, मेरे नाम तस्लीम है, जो कुछ भी है उनको जानना था पीर के बारे में, मैं उनको जानता हूँ। और भैया के बाद में अगर कोई मुझे इतना स्पिरिचुअली इतना स्ट्रॉन्ग किसी को मैंने देखा हो ना, तो वो मैंने उनको देखा हो। ये पाकिस्तान के एक सूफ़ी है, उनका नाम है मियाँ हुजूर जी। तो उनका मतलब वो चैनल मियाँ हुजूर के नाम से वो जाने जाते हैं। उनके यूट्यूब चैनल का नाम है रूहानी जवाहिर, तो जिसको देखना है। लेकिन वो मुस्लिम सूफ़ी है, लेकिन उनकी स्टडी भी हिंदू गुरु के थ्रू ही हुई है शुरुआत में। तो मैंने भी उनके काफ़ी सारे वीडियो देखे और मैंने जब उनको देखना शुरू किया था तो इनके पीछे ना मुझे कोई सिद्धि नहीं दिखती, कोई खड़ा हुआ नहीं दिखता। बहुत बड़ी लाइट दिखती है और लाइट के बहुत पीछे एक बहुत बड़ा पैलेस दिखाई देता है। ये मुझे आज तक किसी में नहीं दिखाई दिया। एक बहुत बड़ा पैलेस दिखता है, पैलेस का हर एक कमरा एक पैलेस की तरह है। अभी कोई बोलेगा ये कैसे, ध्यान वाले लोग को पता चल जाएगा। पैलेस का हर एक कमरा एक पैलेस की तरह है और उसके हर एक कमरे में इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब के जितने बड़े बड़े सूफ़ी वली रह चुके हैं वो सारे के सारे वो एक एक कमरे। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे वो कमरों में रहते, उनके तो लोग अलग हैं, लेकिन सब लोग वो अंश से जॉइंट है। तो उनके पीछे वो सारे के सारे दिखाई देते। और उनके जो गुरु है दादा मियाँ, जो उनको बोलते थे, वो मियाँ हुजूर के दादा मियाँ, उनके पीछे राइट साइड में 3 लाइट वाले जो फरिश्ते टाइप होते ना वो दिखाई देते। जिन नहीं, फरिश्ते टाइप। जिन की लाइट थोड़ी कम होती, फरिश्ता एकदम फोकस की तरह लाइट चमकती, ये उनके पीछे मुझे दिखाई देते। अब मैं इसमें मेरा एक्सपीरियंस क्या था मैं बताता हूँ। जैसे भैया का मैं फ़ैन हूँ, मैं भैया के लिए मतलब भैया ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, भैया का तो मैं इंटरनली फ़ैन हूँ। ये ऐसा था कि जिनके मैं वर्क देख के खुश हो गया था। जैसे मैं सदगुरु का काम देखता था, लेकिन बाद में अब दृष्टि खुली तो फिर बहुत सारे गुरु हैं, मैं सबको गुरु मानता हूँ, कोई नेगेटिव बात नहीं लेना, ठीक है। सबके अच्छे अच्छे पॉइंट्स में देखता हूँ। ये गुरु एक ऐसे थे ना जो मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो गया उनका काम देख के, उनकी साधनाएं देख के। उन्होंने जो जो काम किए उसको लेके हिंदू मुस्लिम दोनों में उन्होंने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दिए हुए। तो वो मैंने जब देखे ना, गुरु को तो मैं देख चुका था, लेकिन उनकी साधनाएँ देख के मैं फ़ैन हो गया। अब हुआ ये कि उन्होंने पाकिस्तान का नंबर दिया, अगर कांटेक्ट करना है तो आप कर सकते हो। वो एक्चुअल में उनके जो ग्रुप्स वाले वो चला रहे, तो मैंने उनको मैसेज भेजा कि मैं इंडिया से हूँ, अब मैं पाकिस्तान तो आ नहीं सकता, लेकिन जैसा आप बोलते हो कि आशीर्वाद देना, मैंने बोला कि अगर हो सके तो उनको बोलना आशीर्वाद देने के लिए। और मैं ये काम ऑलरेडी कर रहा हूँ और उसके रिगार्डिंग में अगर मेरे लिए कोई मतलब कमांड हो उनका, कि जैसे मैंने बताया कि मैं भूत प्रेत और नेगेटिविटी के इलाज के लिए लगाओ, मन्नू भैया करके धाम है, हम लोग यहाँ पे ये काम करते हैं, हमारी दृष्टि को लिए हम ये चीज़ें देख लेते, काम कर लेते। उसके अलावा अगर आपके लायक मेरे लिए कुछ होगा तो आप वहाँ से मेरे को सेंड कर देना, या जो कुछ भी है। मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया। 2 दिन निकल गए, 2 दिन के बाद मैंने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन मार्क का रिप्लाई डाल दिया। फिर 2 दिन और निकल गए तो मैंने लिख के भेजा कि प्लीज़ अगर हो सके तो, अगर नहीं भी बोल सकते हो, नो का तो रिप्लाई कम से कम दे दो, क्योंकि आप लोग के यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। वो भी चला गया। 2 अलग नंबर पे मैंने भेजे थे, दोनों बराबर मैसेज भी फॉरवर्ड हो गए। तो कोई बात नहीं, ये समझने वाली बात है कि अभी उनको भी तो हज़ारों मैसेज आते होंगे, सबके तो जवाब दे नहीं सकते हो। लेकिन उन्हें वो ब्लू टिक हो गया था, मुझे इतना समझ में आ गया, खोल के मैसेज देखा हुआ, लेकिन उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा शायद। मैंने ठीक है, मैं थोड़ा मायूस हो गया। तो मतलब कोई बात नहीं। अभी
ये मैं समझ सकता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे भी कॉल करते, मैसेज डालते हैं, मैं सबको रिप्लाई नहीं करता। सेम चीज़ मेरे साथ हुई। मैं वहाँ पे खुद की प्रॉब्लम या खुद को चेक करने के लिए फ़ोन नहीं कर रहा था। आप लोगों में से जो लोग मुझे फ़ोन मैसेज डाल रहे हो कि मुझे चेक कर लो, मुझे चेक कर लो, मैं आपको रिप्लाई नहीं दे सकता। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, उसके लिए आपकी क्या गाइडेंस है, तो मैं बता दूंगा। अगर आप बोलोगे मैं क्या करूँ, तो उसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो वैसे ही मैंने उनको मैसेज डाला, कोई रिप्लाई आया नहीं। 1 मिनट। तो उनका कोई रिप्लाई आया नहीं, तो मैंने बोला छोड़ो, कोई बात नहीं। मायूस तो था मैं, 3-4 दिन तक, 5 दिन तक मायूस था, लेकिन मैं डेली याद करता था और डेली दिन भर बैठ के उनके वीडियो देखता था, क्योंकि उन्होंने ना भूत प्रेत के इलाज को लेके, जादू के तोड़ को लेके बहुत सारे वीडियो बनाए। तो मैं उनको फॉलो करता था ताकि मैं वो चीज़ सीख लूँ तो कल को मेरे वो काम आए। अब मतलब उनको मैसेज डाले हुए 10-12 दिन हो गए थे। मैं रोज़ मैसेज, रोज़ फ़ोन देखता था, तो कभी रिप्लाई नहीं आया। वीडियो रोज़ देखता था और मैं अपना काम करते गया उस पर। मैं काम छोड़ा, मैं रुका नहीं कि मुझे वहाँ से रिप्लाई नहीं आया। मुझे जो काम था, उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुके, तो मैं उस पर से सीख रहा था। एक दिन मैं ध्यान में बैठा था और अचानक में मैंने देखा कि मेरे सामने से एक पर्दा जैसा हटा। मतलब अब मुझे तो आदत हो चुकी, तो मुझे तो मालूम है कोई ना कोई आ ही रहा है। मैंने देखा मियाँ हुजूर चलते हुए आ गए और मेरी खुशी, मतलब आप किसी का इतना वेट कर रहे हो, आप इतने बड़े फ़ैन हो, और मतलब मैं पता नहीं कैसे एक्सप्रेस करूँ, लेकिन वो डिज़ायर के मतलब मेरी इतना, मतलब मेरी आँख से आंसू आना शुरू हो गए थे। तो मैं इतना खुश हो गया था कि उन लोगों को मैंने मैसेज डाला और मैं उनके पीछे फॉलोअप कर रहा हूँ। उनको मैंने बताया भी कि मैं मतलब बाय प्रोफेशन मेरा काम अलग है, मैं ये सिर्फ काम सेवा के लिए करता हूँ, लेकिन मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया। मेरा दिल भर गया और मेरी आंख से आंसू आने लग गए। और वो मियाँ हुजूर चलते हुए बोले अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम सलाम बोला और मैं मतलब काँपने लग गया, मेरी आंख से आंसू आने लग गए। मैं बोला मियाँ हुजूर आप ऐसे यहाँ पे? तो बोले हाँ, मुझे ऊपर से ऑर्डर आया कि बोले जाओ करीम खान से मिल के आओ। मेरी आंख से आंसू आना चालू हो, मैं काँप रहा हूँ। अभी भी ना मेरे को, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, तो मैं थोड़ा तो मेरा एक्सपीरियंस, अब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अपन थोड़ा इमोशनल कंट्रोल करेंगे तो वीडियो में गड़बड़ हो जाएगी। अब वो आए और मेरी आंख से आंसू मेरी बॉडी शिवर, मतलब वाइब्रेशन आ रही है, और मैं इतना खुश हो गया कि मतलब मैं किसी का बहुत बड़ा, हालांकि मैं बहुत सालों से फ़ैन नहीं करता उनका, मैं 1-2 महीने से फॉलो कर रहा था, और वो सामने आ गए और उन्होंने बोला अरे मुझे ऊपर से ऑर्डर आया कि वो जाओ करीम खान से मिल के आओ। अरे मैं इतना खुश हो गया, और मैंने मतलब मैंने ऐसे बोला आप मैं बताओ क्या करूँ। तो बोले कोई नहीं, क्या करते हो तुम, क्या पढ़ते हो? मैंने बताया मैं सूरह इखलास पढ़ता हूँ। बोले बस वही बहुत है, बस उसी को तिलावत करो। और उन्होंने 2-4 चीज़ बताई कि मुझे ये पढ़ना है, तो मैंने इजाज़त मांगी कि मैं सूरह फातिहा पढ़ना चाहता हूँ, ये पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोले हाँ, सारे पढ़ने की इजाज़त, आपको बिल्कुल पढ़ने की इजाज़त है, ठीक है। और वो 2 मिनट तक बात की उन्होंने, बोले ठीक है। और फिर बोले और उन्होंने मेरे को कुछ चीज़ें बताई, मैं वो नहीं बता सकता, लेकिन ठीक है। और मेरे को बताया कि सूरह इखलास की तिलावत कंटिन्यू करते रहो, हाँ बस वही चलता है। हाँ सही है। तो मैंने बोला मन्नू भैया करके गुरु है जो मेरे, हाँ बोले मुझे पता है, हाँ सही है वो। और 2-3 टिप्स और मुझे दिए कि मुझ पर, बोले नमाज़ कुरान सब बराबर पढ़े करो टाइम पे, ठीक है, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अब मैं खुश, एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। फिर बोले चलो मैं इजाज़त लेता हूँ। मैंने बोला जी शुक्रिया, और बोले कभी भी होगा तो बिल्कुल भी याद कर लेना, ठीक है। बोला अरे मैं क्या आपको याद करूँगा? बोले अरे नहीं हम आ जाएंगे। तो मैं मतलब ठीक है, अब ये मैं मुंह से बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे दिल में थॉट चल रहे हैं और वो हो रहा है। वो चले गए, मेरी आँख से मैंने आंसू पोंछा, मैं एकदम खुश हो गया, मैं एक्सटेसी में था। 2-3 सिद्धियाँ मुझे देकर चले गए, और 2-3 मतलब पावर कुछ चीज़, किताब और ऐसी सेलेक्टेड चीज़ वो मुझे देकर चले गए। तो मियाँ हुजूर जो रूहानी जवाहिर करके यूट्यूब पे चैनल है, बहुत बड़े गुरु है, बहुत पावरफुल, और जो उनकी साधना उन्होंने बताई है, उन्होंने इस लेवल की साधना की, और वो जो डीप बातें हैं ना, मतलब अगर मैं ये डायरेक्ट वीडियो देख रहा होता ना तो मुझे शायद इतनी बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हूँ और बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज, मतलब मैं ध्यान करता हूँ, मुझे पता है। तो वो एक बात बताते, वो किस लेवल तक बताते, और बहुत अच्छी मतलब उनकी नॉलेज थी।
तो और वो एक गुरु है जिनके पीछे मैं पूरा पैलेस देखता हूँ, और उस पैलेस के एक एक कमरे में पूरे पूरे वली पीर सबके सब वो पैलेस में रह रहे। ऐसा उनके ठिकाने कहीं और है, लेकिन एक अंश हमेशा पीछे रहता है। ऐसा जैसे मन्नू भैया एक है, लेकिन हज़ारों लोगों के पीछे खड़े हो जाते हैं, सपने में आ जाते हैं। मैं बुलाऊंगा तब भी मेरे पीछे खड़े हो जाएंगे। तो जिसकी सूक्ष्म दृष्टि वो देख लेगा कि इसके पीछे मन्नू भैया खड़े। कैसे? ये गुरु में कैपेबिलिटी होती है कि वो अंश होता है, वो आपके साथ में भेजा जा सकता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, और वो बहुत बड़े गुरु है। अगर आपको फॉलो करना है, उनकी बहुत सारी बातें आप फॉलो करो। मेरे तो ध्यान में दर्शन हो चुके हैं, तो फिर मेरी बात अलग है। बाकी आपको अगर उनसे इजाज़त लेनी है तो जैसा भी आप फॉलो कर सकते हो। फिर किसी ने मुझे ये पूछा कि वाहेगुरु के बारे में कुछ बताइए, गुरु नानक जी के बारे में बताइए। वाहेगुरु का मेरा एक्सपीरियंस ये था, एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक मैं घर पे चाय पी रहा था, और मैंने टीवी देखते देखते आंख पर ऐसे ब्लिंक किया ना, तो मेरे को दिखा वाहेगुरु जी की छवि दिख गई। मैंने आंख बंद किया, मेरे सामने वाहेगुरु। मैंने फटाक से चाय रखा, मैं भाग के गया और कुर्सी पे आके बैठ गया। ये मुझे ये पता चल गया था कि भाई ये ध्यान, मतलब मेरे साथ ऐसा होने लग गया था। ऐसा नहीं कि मैं ध्यान में बैठूंगा तो दिखना, 24 घंटे कभी भी कुछ ना कुछ दिखना शुरू हो जाता था। मैं आँख बंद करता था, सीधा सीधा पिक्चर शुरू हो जाती थी। तो वाहेगुरु जी 2 घंटे तक मैं देखता रहा उनको, ठीक है, जिसमें से 1 घंटा मैं ऐसे ही आँख बंद करके बैठा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। दूर एक ऐसा गोल बना है, ये झाड़ है, झाड़ के नीचे वाहेगुरु बैठे और काफ़ी सारे स्टूडेंट बैठे, और लाइट, और झाड़ के पीछे से भी लाइट, वाहेगुरु गुरु नानक जी की बॉडी में से भी लाइट, और जितने लोग बैठे थे वो लोग भी ऐसा लग रहा था लाइट के बने हुए। ये देख रहा हूँ 1 घंटे तक, लेकिन कुछ स्टोरी आगे पीछे हुई नहीं। बाद में मैंने हेडसेट, मेरे को मतलब जॉय फील होने लग गया। मैंने हेडसेट लगा दिया। हेडसेट पे मैं मतलब वो बज रहा था, एक ओमकार सतनाम स्लो में जो बजता है ना, वो मैंने लगा के बैठ गया 1 घंटे तक। वो 1 घंटे का ये ऑडियो 2 घंटे हो गए। 2 घंटे के बाद मैं थक गया, क्योंकि एक ही पिक्चर चल रही वाहेगुरु, और मतलब वहाँ से बैठे लाइट आ रही, मैं भी बैठा हूँ, मैं भी ध्यान में कंटिन्यू लाइट आई जा रही है। अब मैं थक गया, मैं उठ गया। जितनी बार आँख बंद कर रहा हूँ वही दिख रहा है। 10-15 मिनट टाइम पास किया, मैंने सोचा बंद हो जाएगा, नहीं, वही दिख रहा है। मैं फिर से, मेरे को मजबूरी में जाके बैठना पड़ा। 5 घंटे तक यही चल रहा था। पेड़ है, वाहेगुरु बैठे और स्टूडेंट है, और मैं बैठा हूँ। फिर मैं बैठ ही गया। 5 घंटे तक में ये हुआ। फिर वाहेगुरु जी मतलब खड़े हुए, वहाँ से खड़े हुए, तो मैंने बोला अच्छा। तब मुझे समझ में आया कि एक सेशन चल रहा था, और मैं जाहिल लोग की तरह यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा क्या मालूम क्या हो रहा है। वो कुछ बोल नहीं रहे थे, बस बैठे हुए थे, क्योंकि सब ध्यान में थे। फिर मैं गया, और बस वही मैंने हाथ मिलाया, हाथ चूमे, और बस वही आशीर्वाद, ठीक है। और उसके बाद में 2 मिनट में सब कुछ समेट के पूरा मैं एकदम होश में आ गया। तो वाहेगुरु जी का एक एक्सपीरियंस था। उसके बाद में 2-3 सेम एक्सपीरियंस हुए, जिसमें से मैं वाहेगुरु को खड़ा देख रहा था, पूरी इमेज एकदम क्लियर, और हमेशा गोल्डन लाइट और गोल्डन डस्ट उनके चारों तरफ उड़ता रहता है, और लाइट में रहते। और मैं एक बार फ्लाइट में था, तभी भी मैं आते वक्त मतलब मेरे को वाहेगुरु, और मैंने वही लगा के बैठ गया, एक ओमकार सतनाम, तो वही कंटिन्यू चलता रहा। तो मैं 3-4 एक्सपीरियंस, लेकिन वाहेगुरु जी बस वही एक इमेज खड़े मेरे सामने, वही इमेज है। फिर किसी ने पूछा कि राधे किशन के बारे में, कृष्ण भगवान के बताओ। तो देखो, कृष्ण भगवान के मेरे बहुत सारे मतलब ये हुए मतलब सेशन, जहाँ पे ध्यान में कहीं वो दिखे, कहीं कोई रूप में दिखे, कहीं कोई रूप में दिखे। लेकिन जो लोक दर्शन की बात है ना, उसमें से एक तो इतना ऐसा था कि मैं तो उसको डिस्कस नहीं कर सकता, गोपियों वाला, तो आप समझ जाना हो किस लेवल का था। और वो टाइम पे मैंने जो कृष्ण भगवान को देखा हो, तो उनकी बात ही निराली है। ठीक है, वो भी एक होता है चैप्टर इंसान का ज़िंदगी है, लेकिन वो बाप रे बाप, चलो उसको डिस्कस नहीं करते। लेकिन बाकी जो रूप मैंने देखा, उसमें से एक ऐसा था, भगवान के रूप की बात नहीं कर रहा हूँ, भगवान वाले रूप में तो मैंने कई टाइम देखा हो, लेकिन जब मैं लोक दर्शन की बात कर रहा हूँ, ध्यान में जब वो चल रहे, बात कर रहे, लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे, तो लगान पिक्चर में आमिर खान का जो गाना है, जिसमें धोती, काला जैकेट और वो सर पे कपड़ा बांधा है और सिर्फ मोर पंख है, वैसा मैंने कृष्ण भगवान को देखा हो। और वो स्लो मोशन में ना डांस कर रहे थे। वो अब मुझे स्लो मोशन में दिख रहा था, मैं ध्यान में था, एक्सटेसी में, वो फास्ट नहीं हो रहा था, वो स्लो हो रहा था। लेकिन मैंने ये चीज़ देखा कि जब वो सिर्फ नाचते हुए ऐसे करते थे ना, तो जिसकी तरफ ऐसे उंगली करते थे ना, वो लोगों को शक्तिपात हो जाता था, उनकी कुंडली नहीं जागृत होती थी और वो झूमने लग जाते थे, नाचने लग जाते थे, हंसते हंसते रोने लग जाते थे।
फिर वो ऐसे ऐसे करके जिसकी तरफ, यानी जिसकी तरफ वो उंगली करते थे, फिर किसी को टच कर देते थे, नाच रहे, स्लो मोशन में नाच रहे, और स्लो मोशन में नाचते नाचते जैसे ही टच करते थे ना, उस बंदे को मतलब सीधा शक्तिपात होना शुरू हो जाता था। फिर वो क्या बोलते, पत्थर उठा के जिसको मारते थे ना स्लो में, वो पत्थर उड़ के जाके जिस किसी लड़की को लगता था या मटके पे लगता था, तो होता उनको शक्तिपात ही था। और वो सीधा मुझे दिखते थे चक्र टिंग 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 करके अलाइन हो गए, और उन लोग झूम रहे और सारे के सारे गोल गोल डांस कर रहे। और मतलब वो सेशन ऐसा था कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं ध्यान, लेकिन मेरे को पता था कि मैं करूँगा तो मेरा ध्यान टूट जाएगा, लेकिन मैं बैठ के देख ही रहा हूँ, और मेरी बॉडी में अंदर ऐसा लग रहा है मेरी आत्मा गोल गोल घूम रही है, डांस कर रही है। और ये कम से कम 2-2.5 घंटे तक चलता रहा, और मतलब वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। फिर बाद में स्लो यहाँ से वहाँ जा रहे, कभी बकरी या कुछ उठा ले रहे, फिर वो लकड़ी लेके एक दूसरे के पीछे भाग रहे, सब कुछ स्लो मोशन में है, कुछ भी फास्ट नहीं था, सब स्लो मोशन में दिख रहा है। कभी कहीं बैठे तो सनसेट हो रहा है, पहाड़ के एकदम टॉप पे बैठे सनसेट हो रहा है, और बाजू में वो जो राधा या गोपी या जो लेडीज़ है वो बैठी है। और फिर कभी कोई लड़के के रूप में, यंग ही है, बहुत यंग में देखे मैंने। और एक तो वो नदी किनारे गोपियों वाला, वो तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन वो एक अलग था। और वो कुछ भाई, वो तो अलग ही सीन था। और फिर बाद में गाय के साथ में खेलना, और ऐसे बहुत सारे मैंने मतलब श्री कृष्ण के बहुत सारे अलग अलग विजन देख चुका हूँ। और 1 मिनट, हाँ। और उसके बाद में फिर किसी ने पूछा कि अब्दुल कादिर जिलानी जो वली रह चुके, उनके बारे में कुछ बताओ। और यार ये सब मत पूछो, ये बताने वाली बात नहीं है कि मैं उनके बारे में बताऊं कि उनकी क्या शक्ति थी, क्या नहीं शक्ति थी। किसी वली की कोई शक्ति नहीं थी। आपके पहले जितने पैगंबर आए, किसी की शक्ति नहीं थी। शक्ति सारी खुदा की थी। वो खुदा को दुआ करते थे और खुदा वो काम करता था। तो ये बात को समझ लो। तो ये इसको कंपेयर मत करो कि जीसस में कितनी शक्ति थी, कृष्णा में कितनी थी, अल्लाह में कितनी थी, ख्वाजा गरीब नवाज में कितनी है, और पैगंबर में कितनी है, वली में, बाबा फरीद में कितनी, साबिर बिया में कितनी है। किसी के पास कोई शक्ति नहीं। कभी किसी ने ये नहीं बोला कि हमारे पास शक्ति है। वो सारे के सारे लोग खुदा से दुआ करते थे। मैं यही तो बताता हूँ, आप ये क्यों नहीं समझते? तो किसी को किसी से कंपेयर मत करो। कोई किसी से कम ज़्यादा नहीं था। किसी ने अपनी सारी ज़िंदगी में कोई जाप या कर्म नहीं किए। एक किस्सा बताता हूँ आपको। ये प्रॉफिट मोहम्मद की टाइम की स्टोरी है। एक प्रॉस्टिट्यूट थी, एक औरत जो बेचारी, मतलब उसको गलत काम करना पड़ता है, उसकी मजबूरी थी। उसको लोग गालियाँ देते थे, उसकी तरफ थूकते थे। एक दिन उसने देखी कुएं के बाहर, मतलब प्यासा कुत्ता खड़ा है। उसने पानी निकाली, अपने जूते से कुत्ते को पानी पिलाई थी। इस कर्म की वजह से अल्लाह ने उसको जन्नत के लिए मतलब टाइटल दे दिया कि इसको जन्नत ही मिलेगी, इतने छोटे से कर्म के लिए। तो बड़े बड़े गुरु बहुत सारे रह चुके जिन्होंने बहुत सारे उल्टी सीधे काम किए, तो वो जाने दो। लेकिन पावर के बारे में ऐसा मत पूछो किसकी कितनी पावर है। वो सब लोगों का एक ही काम था, लोगों को खुदा से जोड़ना। और उन लोगों ने अपने लिए जो बेटर रहा उस टाइम पे जो करिश्मे दिखाए, और सबकी पावर अलग अलग थी। तो वो मैं नहीं बोल सकता। हाँ, जितनों के मेरे को एक्सपीरियंस हुए, बहुत शुरुआत में साबिर बिया के जितने दूत थे, बाबा फरीद के दर्शन शुरुआत में मेरे को जो धाम देखता था तभी हो गए थे उन लोगों के दर्शन। गणेश जी सबसे ज़्यादा, हनुमान जी सबसे ज़्यादा, माता सबसे ज़्यादा, इतनी सारे देवियों, हनुमान जी के इतने रूप को देखा हो, गणेश जी के इतने सारे रूप को देखा हो, बहुत सारे देवी देवताओं के देखा हो। तो और जो फ़ोटो में दिखते हैं उससे तो काफ़ी अलग दिखते हैं, बहुत खूबसूरत। स्किन अलग दिखती है, बॉडी पे रिंकल्स नहीं होते, बाल नहीं होते, बहुत अलग ही दिखते, खूबसूरत होती है। और एक लोग ऐसा चला गया था मैं, जहाँ पे वो लोगों की सारे लोगों की बॉडी ना फूल की पंखड़ियों जैसी थी, इतनी सॉफ्ट। मतलब ऐसा लगे अगर तुम हाथ लगा दो ना तो उस पर रैश आ जाएगा, इतनी सॉफ्ट बॉडी थी उनकी। ऐसा वो जब एक दूसरे से मिलते थे ऐसा लगता था जैसे गुलदस्ता किसी ने दबा दिया। तो थोड़ा सा मतलब मैंने एक्सपीरियंस वैसे बहुत सारे किए, तो कभी कुछ होगा तो कभी कुछ बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे खूबसूरत चीज़ें। तो ये चीज़ है कि गुरुओं के नाम प्लीज़ मुझे मत भेजो कि इसको चेक कर लो, उसको चेक कर लो। सबकी अपनी अपनी शक्ति है। ऐसा नहीं कि मेरे बोलने से कुछ होगा, सबके अपने अपने चीज़ें। कोई बगैर शक्ति के भी बहुत सारे अच्छे कर्म कर लेता है, और कोई बहुत सारी शक्ति लेके भी कुछ नहीं कर पाता है। तो इस बात को ध्यान में रखो, ठीक है। चलो, अभी बात करते करते एक और बात याद आ गई। धाम का किस्सा है ये। और मेरे ख्याल से ना, मुझे 100% याद नहीं है, लेकिन शायद तक ये जब साबिर बिया की बर्थडे थी ना, तब का टाइम की बात है। और बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं मालूम है। बहुत सारे ऐसे इवेंट पे ना, जो धाम होता है ना, उसमें बहुत बड़े बड़े देवी देवता आते हैं।
और एक पूरा का पूरा प्रोग्राम चलता है। जब नीचे हम लोग गा रहे और नाच रहे होते हैं ना, ऊपर देवी देवता गा रहे नाच रहे होते, और बड़े बड़े भगवान देवी देवता ना बैठ के देख रहे होते, और जो कारिका और उर्वशी टाइप है ये लोग डांस कर रहे होते। साबिर पिया के बर्थडे के टाइम पे एक बहुत बड़ी पगड़ी थी, अपने धाम जितनी बड़ी, जो गोल 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 घूम रही थी। फिर महाकाली का जब ये आरती चालू हुई तो सीधा धाम की महाकाली आके खड़ी हो गई, और महाकाली की सौम्य रूप, हाँ वो रुद्र अवतार नहीं, सौम्य रूप, साड़ी में नॉर्मल, वो आके खड़े हो गए। तो ये एक ऐसा सेशन था। तो मैं ना जैसे दरगाहों में नहीं मानता था, मतलब मेरी फैमिली पहले डैडी इन लोग जाते थे, मैं नहीं जाता था। मैंने जब से जाकिर नाइक को फॉलो करना चालू किया तब नहीं जाता था। फिर उसके बाद मैं कव्वाली भी नहीं सुनता था, सॉन्ग्स नहीं सुनता था मैं, तो मैं वैसा हो चुका था, पत्थर बनते जा रहा था मैं आहिस्ते आहिस्ते। तो एक दिन की बात है, साबिर पिया के इधर हम लोग बैठे, मैं कुछ लोगों को झाड़ा लगा रहा हूँ, कुछ ज्ञान की बात कर रहा हूँ, मेरे बाजू में गौतम बैठा है, अमनदीप है, हम लोग बैठे, और मैंने साबिर पिया की चौकी के पास कुछ लोग बैठे हुए थे, 5-6 जन, उन्होंने मोबाइल पे कव्वाली लगा के रखी थी। तो मैं बैठा हूँ इन लोगों से बात कर रहा हूँ, बात करते करते मैंने ध्यान दिया वहाँ पे, तो मैंने देखा कि जहाँ पे वो लोग बैठे हैं वहाँ से एक एस्केलेटर जा रहा है, सीढ़ी नहीं है, एस्केलेटर जो ऑटोमेटिकली चलता है ना, जिसपे आप खड़े हो जाते हो वो ऑटोमेटिक चलता है, वो चल रहा है, मतलब ऑटोमेटिक वाला चल रहा है, ऐसा नहीं कोई सीढ़ी से जाएगा, ऑटोमेटिक वाला चले जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ ये क्या है, तो मुझे गौतम ने बोला भैया आपको दिख रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है? अरे मैंने बोला यार तेरे को वो दिख रही है सीढ़ी? बोले हाँ। मैंने चल ध्यान लगाते क्या हो रहा है देखते। हम लोग ने सबको बोले शांत हो जाओ शांत हो जाओ। हम लोग चुप बैठे। हम लोग जैसे ही देखिए, जैसे एस्केलेटर के ऊपर गए ना, अपने इंडिया पाकिस्तान सऊदी अरब के जितने पीर और वली होंगे ना, सारे के सारे एक महल के, मतलब एक महल है, महल का एक लिविंग, जब जहाँ पे वो राजा बैठता होगा, पूरा का पूरा एक सर्कल रूम है, और हर एक कॉर्नर पे कुर्सियाँ लगाई गई है ऐसी, बीच में से खाली है, राउंड में सबकी कुर्सियाँ लगाई गई है, एक तक इधर है, और सारे पीर और वली और सब लोग बैठे हैं, दूल्हे, और मतलब ड्रेसिंग में पगड़ी वगड़ी लगा के। ने साबिर पिया का बर्थडे है, साबिर पिया मेन मतलब पर्सनालिटी है जो सेंटर मतलब मेन चेयर पे बैठेंगे, और वो सारी कुर्सियों में सारे पीर, मतलब वो दुनिया में कहाँ पे भी हो, चाहे वो बाहर ब्रह्मांड में हो, वो सारे के सारे उस दिन वहाँ पे आए थे बर्थडे सेलिब्रेट करने, और उन सारों में मन्नू भैया बैठे हुए थे पगड़ी लगा के उन लोग से बात करते हुए। अब गौतम और मैंने दोनों देखे, अरे बोला भैया बैठे, बोले हाँ भैया बैठे मस्ती मजाक कर रहे हो। भैया बोले तुम लोग क्या कर रहे हो, चलो नीचे जाओ। बोले अरे हम लोग को देखते थे तो, अरे बोले नहीं चलो 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 नीचे जाओ। ये भैया की स्टाइल है ना। तो हम लोग हंस रहे, तो गौतम बोला क्या करे, भैया मना कर रहे हैं। मैंने रुक तो सही, भैया रियल में थोड़ी है, ध्यान में है, मारेंगे थोड़ी आके। बोले नहीं। तो गौतम उतर गया। गौतम उतरा, मैंने थोड़ी देर तक देखा तो बस पार्टी आ रही है, रूह अफ़ज़ा के बहुत सारे ग्लास है, वो प्लेट में लेके आ रहे ऐसा ऐसा। फिर बाद में भैया ने बोला करीम खान, तो बोला ठीक है भैया मैं जा रहा हूँ, और हम लोग नीचे उतर गए। अब कोई बोलेगा क्या है, और हम लोग 3 जन बैठ के देख रहे, मैं गौतम और एक तीसरा आदमी, हम लोग 3 जन बैठ के देख रहे कि ये मतलब ये सेशन चालू है साबिर पिया के बर्थडे के मतलब। फिर गाने और बजाने वाले आए और सेशन चालू हुआ, और पार्टी जो चालू हुई वो अलग। तो ये थोड़े से एक्सपीरियंस है, मैंने सोचा शेयर कर दूँ, लोगों ने क्वेश्चन किए थे उसके रिगार्डिंग। ऐसे बहुत भी एक्सपीरियंस है मेरे पास आएंगे, और किसी को और नेगेटिविटी को रिलेटेड मैंने पहले भी बता दिया हो। मेरे को प्लीज़ मैसेज मत करो भाई, मेरे को कॉल मत करो, भैया का नंबर है, भैया के नंबर पे कांटेक्ट कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं।